किसान आंदोलन में इंटरनेट की समस्याओं से निपटने के लिए किसानों ने अब मंदिर गुरुद्वारों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। गांव के किसान अब मंदिर गुरुद्वारों के अंदर मीटिंग की अनाउंसमेंट करवाते हैं और एक जगह पर इकट्ठे होकर रणनीति बनाते हैं। 6 तारीख को किसानों ने चक्का जाम का आह्वान किया है, जिसको लेकर सिरसा के गांव कंगनपुर के अंदर भी कुछ इस तरह का नजारा देखने को मिला। 6 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरे देश में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम है। चूंकि हरियाणा प्रदेश के कई जिलों में इंटरनेट बंद है और सिरसा जिला में भी इंटरनेट 3 दिन बंद रहा था, ऐसे में किसानों ने अब पुराने दौर को अपने प्रचार का माध्यम बनाया है। आज सुबह कंगनपुर में सरपंच ने गुरुद्वारा में अनाउंसमेंट की और उसके बाद ग्रामीण व किसान गुरुद्वारा में एकत्रित हुए और 6 फरवरी के चक्का जाम की रणनीति बनाई। जो गांव-गांव जाके मीटिंग कर रहे हैं 6 तारीख को, जो हमने पूरे भारत को रोड जाम करना है, उसके लिए हम संदेश दे रहे हैं और गांव वाइज रुक के लगाकर लोगों से मीटिंगें कर रहे हैं। गांव में रुक के लगवाते हैं, बोल मरवा के और मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने हमारे साथ तरह तरह की घिनौनी हरकतें करने का काम किया है। जब नेट बंद कर रखे हैं ताकि कि हम एक दूसरे को संदेश नहीं भेज सकें, और नेट बंद की वजह से हमारे संदेश तो नहीं रुकेंगे, लेकिन हमारे बच्चों की पढ़ाई, हमारे देश के काम, हमारी बहुत सी कंपनियां हैं जो नेट के माध्यम से काम करती है, बैंक है और बहुत से बिजनेस हैं और बहुत से ज़रूरी काम हैं, वो सारे के सारे काम रुके हुए हैं। लेकिन सरकार अपनी घिनौनी हरकत हमारे आंदोलन को रोकने के लिए कर रही है, लेकिन नेट से हमारा आंदोलन रुकने वाला नहीं है। हमारे तो सांस भी रोकेगी तो भी ये आंदोलन तेज होगा, ये सरकार को समझना चाहिए। और रही बात, जैसे एक नेट की बात आ गई तो आपको बता देता हूँ, कुछ हमारे भोले भाले लोगों ने या कुछ शरारती तत्वों लगा लो, उन लोगों ने कहीं 1-2 पोल उखाड़ दिए थे जियो के कई दिन पहले, तो सरकार ने इतना हंगामा मचाया था, मीडिया ने भी बहुत हंगामा मचाया था कि ये लोग किसान पोल पाड़ रहे हैं, किसानों ने जियो, बच्चों की पढ़ाई ख़राब हो रही है, सरकारी कामों में बाधा आ रही है, प्राइवेट कामों में बाधा आ रही है, ये जियो के चैनल, जियो के टावर हैं उनको उखाड़ रहे हैं। जबकि हमने उस बात पर खेद प्रकट भी किया और हमने लोगों को भी रोका, भाई कोई भी टावर नहीं उखाड़ना है, इन टावरों के माध्यम से हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं, सरकारी काम भी होते हैं, हमें अगर सिम है तो सिम पोर्ट करवा लेंगे, जियो से आप सिम पोर्ट करवा लो। आज सरकार ने 7 जिलों की, आज 11वां दिन है, 11 दिन से 3 दिन तक तो पूरे के पूरे हरियाणा का और कुछ यूपी और कुछ दिल्ली का बंद रखा, पूरा का पूरा नेटवर्क, और आज 7 जिलों का 11 दिन हो गए बंद है। क्या उन 7 जिलों के कोई सरकारी काम नहीं है? क्या उन 7 जिलों में प्राइवेट कंपनियां नहीं है? क्या उन 7 जिलों में एग्ज़ाम नहीं होने? क्या उन 7 जिलों में पढ़ाई करने वाले बच्चे नहीं हैं? सरकार आज इस बात का जवाब दे। नेट बंद करके सरकार उनको नुकसान पहुंचा रही है, रेल बंद करके सरकार ने रेल के रूट बदल दिए। एक रेल चलती थी किसान सिरसा से, और तो रेल बंद थी, उसका भी आंदोलनकारी इसको यूज़ ना करे, किसान इसमें चढ़ के ना जाए, उसका भी रूट बदल दिया। जिस प्रकार से सरकार कर रही है, इस बात से सरकार हमारे आंदोलन को नहीं दबा सकती, चाहे सरकार कुछ भी कर ले। नेट तो चलाने पड़ेंगे सरकार को, क्योंकि सारी अव्यवस्था हो जाएगी, लेकिन किसान आंदोलन नहीं रुकेगा। हमें चाहे पुरानी पद्धति पर बोल लगवा के, चौकीदारों से बोल लगवा के, या हमारे आदमियों से बोल लगवा के, रेडियो में बोल लगवा के हम मीटिंग भी करेंगे, और 6 तारीख को पूरे का पूरा भारत 12 से 3 तक बंद रहेगा और शांत प्रिय रहेगा। कोई अप्रिय घटना नहीं घटने देंगे। ये सरकार तो देशद्रोही है, ये तो अप्रिय घटना भी घटवाना चाहती है, ये तो अहिंसा का रास्ता अपनाना चाहती है, लेकिन हम अहिंसा के रास्ते पर रहेंगे। हमें कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटानी, शांति प्रिय हमारा प्रदर्शन है और शांति प्रिय रहेगा। और 6 तारीख को मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रत्येक भारतवासी से निवेदन करता हूं कि 12 से 3 पूरी की पूरी रोड जाम रखे, और 12 से 3 के बाद लोगों की ये जो नेट बंद कर रहे हैं, किसान को रोकने के लिए जो नेट बंद कर रहा है, उसलिए इकट्ठे हुए हैं कि जितना मर्जी नेट बंद कर लें, हम एकता दिखाएंगे और 3 कानूनों के विरोध में किसान इकट्ठे होंगे। और ये जो 6 तारीख का किसान जथेबंदियों का मैसेज है, वो हम जाम करेंगे, रोड सारा शहर जाम करेंगे, जितना मर्जी ये नेट बंद कर लें। अब पहले तो जब ज़मींदार जियो के नेट बंद करा रहा था, उस टाइम तो ये बोल रहे थे कि बच्चों की बहुत पढ़ाई ख़राब हो रही है। अब जो इन्होंने नेट बंद किया, अब नहीं बच्चों की पढ़ाई ख़राब हो रही। सरकार से पूछना चाहता हूँ ये क्या बात है। और सबसे हमने अपने मुख्यमंत्री जो डिप्टी CM बना दशांत, सबसे ज़्यादा तो इसने हमें धोखा दिया है। इन्हों को वोटों दे के बनाया, आज उनके पल्ले में खड़ के। अनाउंसमेंट ऐसा है जी, सरकार नेट तो बंद कर रही है कि सोशल मीडिया के द्वारा किसानों तक मैसेज ना पहुंचे, तो इसके लिए हम गुरुद्वारे से अनाउंसमेंट करके अपने भाइयों को इकट्ठा किया है, ताकि हमारा जो आंदोलन चल रहा है उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो गुरुद्वारे में आवाज़ दी है, सारे किसान भाई इकट्ठे हो रहे हैं,
तो हम उस आंदोलन को सुचारू रूप से चालू रखेंगे और उसके लिए सारे किसान लाउड स्पीकर में आवाज़ देते ही गुरु घर में आ गए हैं और बैठ के हम विचार विमर्श कर रहे हैं कि सरकार के खिलाफ जो आगे की रणनीति है उसकी हम बाबत हमने कैसे चलना है, इसी बाबत हम इकट्ठे हो रहे हैं। सरकार चाहे कुछ भी हथकंडे अपना ले, नेट बंद कर दे, लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे गांव में मंदिर है, गुरुद्वारे है, हम उनका सहारा लेके अपने साथियों को इकट्ठा कर रहे हैं और बैठ के विचार विमर्श करके जो है अपनी किसानों की लड़ाई की रणनीति